अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर। इस वीडियो के अंदर आज हम MT4 का कंप्लीट इंटरफेस सीखेंगे, जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर MT4 का इंटरफेस है, जिसमें चार्ट के एनालिसिस, मार्केट, टाइम फ्रेम, इसके अलावा इंडिकेटर्स की डिटेल्स, ये सारी की सारी तफसीलात हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले एक तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सेकंड चीज़ ये है कि हमारी जो पहले वाली वीडियोस हैं, जो एक इस कोर्स का सिलसिला चला हुआ है, जिसमें अकाउंट बनाने का तरीका और इसके अलावा डेमो अकाउंट ओपन करने का तरीका, अभी आगे जो वीडियो आ रही है ये है MT4 के बाद मज़ीद MT4 की डिटेल्स में हम जाएंगे। टाइम फ्रेम, इंडिकेटर, ये सारी की सारी आगे बेसिक से लेके प्रो लेवल की सारी वीडियो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड करनी है। और अगर अभी आपने अकाउंट रेडी नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अकाउंट ओपन कर लें, डेमो अकाउंट ओपन कर लें, और उसके बाद फिर MT4 इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको ये MT4 सॉफ्टवेयर जो है, जो इंटरफेस है, इसकी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एनालिसिस, ये सारी की सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो मार्केट वॉच वाला लेफ्ट साइड पे पैनल है, इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे सिंबल्स हैं। मार्केट की डिटेल्स आ रही है, नाम के साथ आ रही है, फिर आगे ये बिड प्राइस होती है, फिर आस्क प्राइस है, ये स्प्रेड होता है, और ये टाइम आगे अभी चल रहा है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके किसी भी जगह पे आपने शो ऑल कर लेना है। जैसे ही आप शो ऑल करेंगे तो हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे भी, क्योंकि मार्केट अभी चल रही है। ये सबसे पहले ऊपर एक पेयर है यूरो USD का, ठीक हो गया। यहाँ पे यूरो USD का एक पेयर है, और फिर ये आगे नीचे पेयर्स है JPG, ये सारे के सारे करेंसीज के पेयर है, ठीक हो गया। अभी इसमें जो ये गोल्डन कलर का आपको येलो टैब में नज़र आ रहा है, ये XAU USD, ये गोल्ड का पेयर है। इसमें फिर ब्लू में आपको नज़र आ रहा है US ऑयल का पेयर है। ये सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास मार्केट का पैनल है, ठीक हो गया। इस मार्केट पैनल के अंदर हमारी सारी की सारी मार्केट्स शो हो रही होती हैं, उनके प्राइस, उनके रेट, उनके बिड प्राइस, आस्क प्राइस। इसके अलावा ये सारी सारी नीचे टोटल मार्केट है, जिसमें कॉपर है, बिटकॉइन है, और गोल्ड है, ऑयल है, शेयर्स हैं, बॉन्ड है, स्टॉक मार्केट्स हैं। सारी की सारी तफसीलात हमारी इधर होती हैं। फिर हमने इसको चार्ट के अंदर ओपन करना होता है। तो हमारे पास चार्ट का पैनल कौन सा है जी? ये हमारे पास ये सारा चार्ट का पैनल होता है। इसके अंदर हमने मार्केट को देखना होता है। ये कैंडल्स के अंदर मार्केट हमें मिलती है। इसमें कैंडल्स के ऊपर भी जाएंगे, लाइन बार के ऊपर भी जाएंगे, ये सारी सारी डिटेल्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी अगर आपने चार्ट खोलना है किसी भी पेयर का, तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास यूरो USD है, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, चार्ट विंडो, ठीक है। चार्ट विंडो करेंगे तो ये अभी मेरे सामने पूरी मार्केट जो है वो यूरो USD जो पेयर है उसकी ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वन क्लिक वाले को राइट क्लिक करके हमने इसको ख़त्म करना है, ठीक हो गया। फिर ये लाइंस हमारे पास जो आ रही हैं, हमने ये जो सेपरेशन वाली लाइंस है, इनको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपना चार्ट क्लियर कर लें। इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे शो आस्क लाइन या शो ये पीरियड सेपरेशन आ रही है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास एक क्लियर चार्ट आ जाएगा। क्लियर चार्ट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए और साफ क्लीन आपके पास डैशबोर्ड आ जाए, आपको समझने में आसानी होगी। अभी इसमें यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सामने अगर आप एक देखें, वाइट कैंडल है, और एक हमारे पास ब्लैक कैंडल्स हैं। ब्लैक कैंडल्स आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो वाइट कैंडल है वो हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हमें क्या इंडिकेशन देती हैं, ये बेसिकली मार्केट की प्राइस है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है, और ये मार्केट की प्राइस है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम किसी भी पेयर्स को या किसी भी हम चार्ट को किसी भी मार्केट को हम यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर डालेंगे तो उसकी हमारी सामने डिटेल्स आ जाएगी। जैसे अभी मैंने ये USD JPY का खोल लिया है। अगर हम गोल्ड की देखना चाहें तो ये गोल्ड का मैंने पेयर ओपन कर लिया है। तो
ये अभी मेरे पास सामने सामने सारी गोल्ड की मार्केट ओपन हो गई है। तो अब इसमें यहाँ पे एक तो आपने ये चीज़ें समझनी है कि भाई एक कैंडल्स ये हमें किस तरह मार्केट का रेट बता रही होती हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर ये वाइट कैंडल बन रही है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, सेल की तरफ आ रही है। और अगर वाइट कैंडल बन रही है या हॉलो कैंडल्स बन रही हैं या ब्लैक कैंडल्स हैं, तो ये हमें मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ शो कर रही है। किसी भी जगह ये कैंडल्स आपको शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो ये मार्केट की प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई है। एक तो ये सिंपल है, चार्ट को यहाँ से आपने रीड करना सीखना है। फिर इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट जो पैनल होता है वो होता है हमारे पास टाइम फ्रेम का। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम फ्रेम का जो ओपन पैनल है। ये बहुत मैंने रखता है, हमने इसको बहुत रीड करना होता है, बार बार हमने इसको चेक करके एनालाइज करना होता है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पीरियड्स मिलते हैं, जैसे 5 मिनट का है, 1 मिनट का है, ये 15 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे ये आगे अगर आप देखें ना, एम लिखा हुआ है 30 मिनट, फिर एम लिखा हुआ है 15 मिनट, ये एम लिखा हुआ है 5 मिनट, ये 1 मिनट। ठीक है, H4 का 4 घंटे का, H1 1 घंटे का, D1 1 दिन का, वीक 1। ये कैसे होता है, ये क्या तरतीब है, ये थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मैं क्या करता हूँ, D1 खोलता हूँ। ठीक है, D1 का मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से एक पैनल में से, इसमें से ये देखें, यहाँ पे एक जूम का बटन है। ठीक है, इस जूम को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको और चार्ट वाज़ेह हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखनी होती है कि ये भी मैंने डे का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, डे का चार्ट खोलने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक कैंडल के ऊपर मैं स्टडी करवा दूँ। ठीक है, यहाँ से हमने इस पैनल में जाना है, यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़नी है। ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पकड़ेंगे यहाँ से, और मैं यहाँ पे ला के इस जगह पे इसको छोड़ूंगा। ठीक है, अभी मैंने ये रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और इसका यहाँ पे प्राइस भी आ रहा है 1868। ठीक है, दूसरी अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ग्रे लाइन, ठीक है, ये एक ग्रे लाइन यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, ये ग्रे लाइन, ये देखें ना, ये ग्रे लाइन अभी इस वक्त करंट मार्केट की प्राइस चल रही है। ठीक हो गया, मार्केट क्योंकि ये हॉलो कैंडल है, यहाँ से मार्केट प्राइस शुरू हुई थी 1868 से, और अभी मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 1875। तो क्या हुआ कि ये हॉलो कैंडल है, मार्केट जब ओपन हुई तो इस मार्केट प्राइस पे ओपन हुई थी, और अभी जो मार्केट चल रही है वो 1875 पे है। तो इसका मतलब है कि मार्केट की प्राइस ऊपर गई है। तो ये कैंडल मैंने आपको बताया जो हॉलो कैंडल होती है या ब्लैक कैंडल है, तो ये हमें क्या बताती है, बाइंग कैंडल है। अभी इसी तरह मिसाल के तौर पे हम इस कैंडल को देख लेते हैं, ये एक कोई भी एक कैंडल हम पकड़ लेते हैं, तो ये एक सेल की कैंडल है। इसके ऊपर अगर हम तफसील से देखें, यहाँ पे से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगाई, ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई 1847 तक इसका ओपनिंग प्राइस थी जब मार्केट शुरू हुई, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो 1828, यानी 47 से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई तो 28 पे आ गई। तो क्या हुई कि ये मार्केट प्राइस नीचे आई। तो ये चार्ट को आपने इस तरह स्टडी करना होता है, फिर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में आपने इसकी मार्केट को देखना होता है। मतलब छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर के ऊपर आप जाते हैं, यहाँ पे आपने इसका रेट देखना होता है क्या रेट चल रहा है, या फिर आप H1 पे आते हैं तो यहाँ पे आपने रेट देखना होता है कि हर 4 घंटे बाद या हर 1 घंटे के बाद मार्केट की प्राइस का रेट किधर जा रहा है। जैसे ये हर घंटे के बाद मार्केट की प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इससे क्या होता है, हमें एनालाइज होता है। एक चीज़ तो ये होगी, ये चार्ट है, इसके ऊपर आपने यहाँ से इस देखना होता है कि भाई मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक हो गया, और फिर ये टाइम का पैनल है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। फिर ये जूम का है, आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर इसके साथ ये वाला जो पैनल है, ये चार्ट के डिज़ाइन है, जैसे कैंडल स्टिक्स का है, बार का है, इसको मैं चेंज करके बताता हूँ। अभी हमारे पास कैंडल स्टिक्स है ना, तो ये चेंज हो जाएगी, अभी ये लाइन में आ गया। ठीक है, अभी हमारा चार्ट चेंज होकर लाइन में आ गया, और अगर इस बार को खोलूँगा तो ये बार्स में आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल है, और स्टाइल से मुराद ये होता है कि स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इसके ऊपर आप काम करते हैं। ये आगे जाके मज़ीद जो हम एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी उसके अंदर इसको सीखेंगे। अभी तो हमारी ये बेसिक चल रही है ताकि आपको कुछ इंटरफेस का आइडिया हो जाए। बाकी यहाँ से ये वाला जो पैनल का एरिया है, इसमें ये कि आप अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से बिल्कुल फिट करता हूँ,
आगे करता हूँ, तो मसलन ये यहाँ से आप इसको एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। बाकी ये साथ ऑटो ट्रेडिंग का है, इसको छोड़ दें, हमने ऑटो ट्रेडिंग में नहीं जाना। तो ये चीज़ होगी। और बाकी इसमें ये वाला जो पैनल है, ये वाला पैनल यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट ओपन होता है, चाहे आपका डेमो अकाउंट है या आपका लाइव अकाउंट है, जैसे मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स का एक हिस्सा है, फिर इसके अलावा एक्सपर्ट एडवाइज़र का है, ये भी मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको अकाउंट्स का बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ लाइव अकाउंट्स ओपन है या कुछ मेरे पास डेमो अकाउंट ओपन है। तो ये क्या है कि यहाँ से आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन करते हैं। ओके हो गया। अगर आपने कोई नया अकाउंट लॉग इन करना है तो उसकी जगह ये होती है कि आपने फाइल में जाना है, ठीक है। फाइल में जाके यहाँ से आपने क्या करना है, ओपन एन अकाउंट करना है और यहाँ से आप सर्वर सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये सर्वर यहाँ पे ऐड करेंगे। सर्वर ऐड करने के बाद फिर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। तो वो ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने डेमो अकाउंट को कैसे लॉगिन करना होता है। तो मज़ीद अगर कोई आपने अकाउंट लॉगिन करना है तो फिर आप इसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। फिर इसके अलावा यहाँ पे चार्ट आ रहा है, ये इसके अंदर जो ड्राइंग्स की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर टूल्स में आ जाते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं, व्यू में ये सारी चीज़ें जो अगर आपको नज़र नहीं आ रही, जैसे टर्मिनल है, नेविगेटर है, मार्केट वॉच है। जैसे मैंने अभी मार्केट वॉच को मैंने बंद कर दिया तो ये भी खोल दिया, ठीक है। ये सारे पैनल्स के हिस्से हैं जो आपको यहाँ से ऑन ऑफ के बटन में मिलते हैं। जैसे चार्ट है, चार्ट हो गया, डाटा विंडो हो गया, नेविगेटर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास नीचे जो रेट आ रहा है, जैसे ये मेरा बैलेंस है, इक्विटी है, मार्जिन पड़ा है, तो मेरा जितना भी ट्रेड जो ओपन क्लोज होगी तो इस पैनल के हिस्से में शो होगी, यहाँ पे मुझे वो नज़र आएगी। मतलब मैंने अगर कोई यहाँ पे ट्रेड फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ, मैं भी आपको यूरो यूएसडी के ऊपर एक लॉट ओपन करके बताता हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें लॉट कैसे ओपन करनी है। आपने यूरो यूएसडी पे अगर कोई ऑर्डर ओपन करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर करेंगे और यहाँ से आपने सबसे पहले अपना वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप बाय या सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सेल ऑर्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें नीचे इस जगह पे मेरे पास अब ये ऑर्डर ओपन हो चुका है। तो ये यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर्स पड़े होंगे, हिस्ट्री होगी, वो सारी की सारी इस जगह पे डिटेल्स आपकी आएंगी। तो मज़ीद अगर यहाँ से मैंने क्लोज करना है अपना ऑर्डर तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से क्रॉस करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। अकाउंट हिस्ट्री में जाऊँगा तो यहाँ पे ये सारी हिस्ट्री मुझे नज़र आएगी। तो ये ट्रेड का पैनल है, अकाउंट हिस्ट्री है, न्यूज़ आएगी, अलर्ट आएगा, मेल बॉक्स, ये सारी कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है जिसमें हमें देखना है। अकाउंट हिस्ट्री देखनी है और ट्रेड का, या फिर हम इसके अलावा कोई मेल बॉक्स हम अपना पैनल देखेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको इसमें बता रहा हूँ। फिर आगे जो हम चलेंगे तो वन बाई वन एक एक चीज़ को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। तो शुरू की जो प्रैक्टिस है, आप इन चीज़ों से थोड़े से हाव नाव आपकी हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ का फंक्शन क्या है, ताकि फिर आगे मज़ीद जब हम काम करें तो हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो ये बेसिक्स इंटरफेस था। मज़ीद आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह एडवांस लेवल की चीज़ें वन बाई वन सारी लेके चलूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।